नमस्कार दोस्तों, मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जो वॉश टाइमर होता है, डबल नोब वॉश टाइमर 4 वायर का, वो किस तरीके से वर्क करता है। सो गाइस, होता क्या है कि जो हमारा टाइमर, जो वॉशिंग मशीन में वॉश वाला एरिया होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसमें हमारा जो मोटर होता है वो एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉक, तो किस प्रकार से घूमता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन उसे घुमाता है, तो वो होता है हमारा वॉश टाइम। किस तरीके से ये वर्क करता है, अगर आप मार्केट से नया परचेस करते हैं तो वो किस तरीके से पहचानेंगे कि इसमें हमारा कैसे सप्लाई इन होता है, कैसे सप्लाई आउट होता है। तो चलिएगा देखते हैं किस प्रकार से पहचानेंगे हमारे अब जो वॉश टाइमर होता है उसमें वायर का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। चलिएगा देखिए, सबसे पहले इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 4 वायर हैं। एक सबसे छोटा वायर, जब आप मार्केट से लेते हैं तो हमेशा इसमें एक छोटा वायर मिलेगा, 3 लंबे वायर मिलेंगे। अगर आप इसे देखते ही पहचानना चाहते हैं तो इसमें क्या है, जो सबसे लंबा वायर होता है वो होता है सप्लाई इन का, और जो 2 वायर सेम होते हैं वो होते हैं सप्लाई आउट के। तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये एक ही सप्लाई पर वर्क करता है, यानी कि लाइन इन पर। लाइन जो होती है या न्यूट्रल या लाइन एक पर वर्क करेगा, और बाकी इसमें एक पेंडुलम लगा होता है, एक स्विच करता रहता है, एक स्विच होता है जो स्विच करता रहता है जैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। जैसे देखिए इसको ऑपरेट करा, इसमें हल्की हल्की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये इसमें गियर सिस्टम होता है जिससे ये अपना आप ही क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है। अब वो क्या काम करता है, जैसे हम इसको ऑपरेट करा हमने टाइमर को, तो इसमें एक पेंडुलम लगा है जो स्टेप बाय स्टेप एक बार राइट एक बार लेफ्ट होता है, जिससे क्या होता है, सप्लाई हमारी बट जाती है, यानी कि कभी लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। तो वो कैसे है, इस टाइमर को घुमाने पर। अब इस नोब को हमने घुमाया, हमारी सप्लाई बार बार अब क्या होगा, रोटेट होगी, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। देखिएगा कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको बताया सबसे लंबा वायर है, और अगर ये देखेंगे तो ये छोटे वायर हैं। तो इनको मैं मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ कैसे हो रहा है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखिए और एक वायर लंबे वायर पर रख देते हैं। सबसे लंबा वायर जो होगा उस पर हम इन एक प्रोब रख देते हैं, और देखिएगा दूसरी प्रोब हमने, देखिए ये बीप करने लगा है। एक बार सप्लाई हमारी बीप करेगी एक साइड, बाकी थोड़ी देर रुक के दूसरी साइड में ये बीप करता है। देखिए अब येलो वायर बीप करेगा। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप एक बार राइट एक बार लेफ्ट ये बीप करता है, जिससे यह पता चलता है कि ये मीटर हमारा जो टाइमर है वो सही है। अब हमें चेक करना है, अगर ये सभी वायर जो चारों के चार वायर हैं अगर ये इक्वल हो जाएं, या आप कैसे किसी के यहाँ रिपेयर करने जाते हैं और कस्टमर बोलता है कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है उसका वॉश टाइम, जो वॉश साइड है वो वन साइड रोटेट हो रही है, तो हो सकता है उसका एक वायर जो सप्लाई को आउट करता है वो टूट चुका हो या ख़राब हो चुका हो, या अधिकतर ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन में चूहा घुस जाते हैं तो वायर वायर काट देते हैं, जिसके वजह से वायर का हमें पता नहीं चलता है। तो कैसे पता करेंगे कि इनमें कौन सा सप्लाई इन है और कौन सा सप्लाई आउट है, तो चलिएगा पता करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम चेक करते हैं, अगर चारों वायर इक्वल हैं बिल्कुल, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इसमें इन है और कौन सा सप्लाई आउट है। जैसे कि मैंने बताया ये एक ही सप्लाई पे काम करता है, लाइन या न्यूट्रल पर। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास जैसे ये येलो वायर है, मैंने इसको इस पर सेट कर दिया। अब आपके जो वायर बचे वो हैं 3। अब इन तीनों वायर पर आपका इस वायर से 2 जगह बीप करना चाहिए जब आपका टाइमर रन कंडीशन में है। तो देखिएगा मैं पहले ब्लैक पे करवा रहा हूँ, ये बीप हुआ। अब एक बार और बीप होना चाहिए कि नहीं, 2 वायर से, एक वायर से ये बीप होना और चाहिए, क्योंकि हमारा एक वायर बीप हो चुका लेकिन दूसरे वायर से ये बीप नहीं कर रहा। देखिए ऑरेंज वाले से बीप भी नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, ब्लैक वाले वायर को ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको एक वायर को बेस मानना है और चेक करना है 2 वायर जिन पे लगातार हमारा बीप आ रहा हो स्टेप बाय स्टेप। देखिए एक बार ये बीप करा और एक बार ये रेड वायर, देखिए
ये रेड वायर बीप कर रहा है, यानी कि हमने जिसको बेस माना है, यानी जिसे हमने बेस माना है, ये जो बेस वायर है इससे क्या हो रहा है, 2 वायर बीप कर रहे हैं ये दोनों। तो यानी कि ये हमारा सप्लाई इन हुआ और ये दोनों हमारे सप्लाई आउट हुए, जो मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पर लगते हैं, जिससे हमारा वॉश जो मोटर होता है वो एक बार राइट और एक बार लेफ्ट चलता है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग पे सप्लाई जाती है जिससे वो वर्क करता है। बचा एक एंड में जो वायर होता है लास्ट में, उसको बोलते हैं बजर वायर। वो कब बजता है, जब हम अपना जो हमारा कपड़े वॉश हो जाते हैं कंप्लीटली, जब 1 मिनट बचता है तो लास्ट में अलर्ट करने के लिए बजर बजता है। तो हम देखते हैं कैसे बजता है। देखिए हमने दोनों वायर पे लगाया, एक बार रेड पे एक बार छोटे वाले वायर पे। इसकी पहचान अलग ही होती है कि ये लास्ट में लगा होता है। देखिए देखिए ये अब क्या होगा, बंद हो जाएगा खुद ब खुद, यानी कि हमारे जो कपड़े वॉश हो जाते हैं उस टाइम पर ये वर्क करता है। तो आपको अगर लाइन इन ढूंढना है और लाइन आउट ढूंढना है, क्योंकि अधिकतर वॉशिंग मशीन में लाइन पर ही ये टाइमर लगाया जाता है, तो इसमें हम कैसे पता करते हैं, किसी भी एक वायर को बेस मानेंगे। देखिए अपना आप खुद ब खुद बंद हो गया। तो हम क्या करते हैं, पर लाइन इन पता करने के लिए एक वायर को बेस माना और देखते हैं दो इन तीनों वायरों में कि दो पर बीप, किन 2 वायर पे बीप हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम चेक करते हैं। अब इसका हम प्रैक्टिकल देखते हैं वॉश मोटर पर लगाकर। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसमें लाइव प्रैक्टिकल किस तरीके से ये वर्क करता है। तो देखिएगा जो ब्लैक वायर था वो सप्लाई इन यानी लाइन इन का कहलाएगा, और जो 2 बचे हुए वायर हैं यानी कि रेड एंड येलो, ये हमारे रनिंग और स्टार्टिंग पे लगते हैं मोटर के। और जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें 2 वायर पर देख सकते हैं, जैसे कि इसमें 4 वायर दिए हुए हैं, जो हमारा हैवी कैपेसिटी का होगा, ज़्यादा कैपेसिटी का होगा कैपेसिटर, उसमें हम ये लगाते हैं। देखिएगा अब जैसे कि ये हमारे मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग है, हम इसमें जोड़ देते हैं। और जो हमारे टाइमर के हैं, वॉश टाइमर के, यानी कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, इसको भी हम मोटर के रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं, जिससे ये रोटेट करेगा लेफ़्ट एंड राइट, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे पे जो वॉश मोटर होता है उसका कॉमन बचा हुआ है, जिस पे न्यूट्रल जाएगा, इसको हम चला कर देखते हैं। और एक हम क्या करेंगे, जो ब्लैक वायर बचा है हमारा यानी कि लाइन इन, इस पे हम सप्लाई इन कराते हैं। देखिए ये टाइमर हम ऑन कर रहे हैं। देख सकते हैं एक बार हमारा जो मोटर है वॉश मोटर क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज ये रन कर रहा है। सो फ्रेंड्स इस प्रकार से पता चलता है कि वॉश टाइमर हमारा कैसे वर्क करता है। आपको पता, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।